रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह का समापन हुआ। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेन डेका और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। साथ ही राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने भीष्म टैंक, आर्टिलरी, भारत निर्मित आधुनिक ड्रोन सिस्टम की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस और हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि ये समारोह युवाओं को प्रेरित करने वाला है। युवा भारतीय सेना से जुड़ेंगे और देश की रक्षा करेंगे। इस खास मौके पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों में देशभक्ति बढ़ी है। हुआ है या अद्भुत है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और शायद इसमें जो दिखाया गया वो देख के हमारा जो छत्तीसगढ़ का युवा वो है वो लोग प्रेरित होंगे टू जॉइन आर्मी और होपफुली देयर विल बी अ कैंप फॉर जॉइनिंग इन रिसेंटली दे विल कम विद अ लार्ज नंबर and hope they will get a job, they will serve the country, they will protect our country. ये 3 दिन का समारोह और जिस प्रकार से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा है अपनी सेना को जानने के लिए, सेना किस किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करती है, कितनी बहादुरी और कितना डिसिप्लिन से काम करते हैं, ये जानने के लिए लोगों में इतना उत्साह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर देशभक्ति का वातावरण बना है। सशस्त्र सैन्य समारोह का आज समापन है और मैं बता दूं 3 दिन के इस कार्यक्रम में आज जो आज लोगों ने जो सैन्य शक्ति को देखा, जो भारतीय सैन्य शक्ति को यहाँ पर देखा, किस तरह से आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं जो भव्य जो टैंक यहाँ पर खड़ा है, जो विशालकाय यहाँ पर जो टैंक है, किस तरह से ये काम करता है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ कमांडर्स यहाँ पर हैं, उनसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। सर, कितना भव्य ये टैंक है, कितनी कारगर इसमें है, क्या आज की शक्ति है, आज का समापन समारोह है, उसमें इस टैंक के बारे में कुछ बताएगा, कितना कारगर है, कितनी शक्तिशाली है टैंक? मैं बीएमपी के बारे में आपको बताता हूं पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा जानकारी मुझे बीएमपी की है। तो ये बहुत ही कारगर है और ये फॉरवर्ड जोन में जाकर लड़ाई लड़ने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके पास कैपेसिटी है जो पानी में भी चल सकती है और जमीन में भी चल सकती है, कितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल है। जय इस तरह ये आप देख सकते हैं कि करीब 10 लोगों का क्रू जो है वो इस टैंक में यहाँ पर सवार हो सकता है, पानी में भी चल सकता है, जमीन में भी चल सकता है। अलग अलग कई तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर जीप जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें आर्मी के जो जवान हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर लाया जाता है, ले जाया जाता है। और किस तरह जो बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड में जिस तरह से ये कार्रवाई करते हैं, जिस तरह पूरी फोर्स के साथ जिस तरह से यहाँ पर ये घुसते हैं उसमें, और बीच जो है मुठभेड़ के बीच में जाकर जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ये हमारे सामने देख सकते हैं जब खुफिया तौर पर जिस तरह से ड्रोन्स में वो हमला करते हैं। ये ड्रोन्स आप देख सकते हैं, जिस ड्रोन से नजर रखे जाती हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर आकार के यहाँ पर आपको यहाँ पर ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बता दें ये अलग अलग किस किस तरह के भिन्न प्रकार के यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। पानी में अगर कोई मिशन है, अगर पानी का अगर कोई मिशन है तो किस तरह से वाटर इक्विपमेंट्स यहाँ पर जिस तरह से रखे गए, उनके शूज़ यहाँ पर रखे गए हैं, जिस तरह से उनके ये टैंक यहाँ पर है ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर उनके लिए टैंक है, ये बैकपैक है उनके लिए, अलग अलग तरीके के हथियार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यकीनन तौर पर एक बड़ा ये इन सभी चीज़ों से किस तरह से वो रूबरू यहाँ पर हो रहे हैं वो एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो मैं बता दूं ये जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स की अगर मैं आपको बात करूं, अब तक का सबसे छोटा भारतीय सेना के पास में अब तक का सबसे छोटा ड्रोन यहाँ पर एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से भारतीय सेना के पास में एक सबसे छोटा ड्रोन यहाँ पर भारतीय सेना के पास में है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर ड्रोन्स हैं, लेकिन अब तक का जो सबसे छोटा ड्रोन है ये उसका ये देख सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल है, वो ये रिमोट कंट्रोल है। ये रिमोट कंट्रोल से ड्रोन को यहाँ पर बनाया जाता है। किस तरह से वो काम करता है, करीब 1 करोड़ की लागत से ये ड्रोन यहाँ पर बनाया जाता है। 1 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट करीब पड़ती है। 1 करोड़ की लागत से ये ड्रोन यहाँ पर बनता है और इस पे किस तरह से बिना आवाज़ के, किस तरह से बिना आवाज़ के ये लोगों तक जब जाता है, वहाँ पर जो शूट करता है, 3 किलोमीटर लगभग की इसकी रेंज होती है, वहाँ पर ये जाता है और उसको अपने साथ में जो भी कवरेज है वहाँ पर जिस तरह से दुश्मन की जितनी जानकारियाँ जो होती हैं वो उनको तो वहाँ तक लेके आता है। तो यकीनन तौर पे जिस तरह से यहाँ पर जो अलग सामान है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। किस तरह से लोग जो हैं इस इंडियन आर्मी की ये जो हथियार हैं, जो चीज़ें हैं कि किस तरह से
इंडियन आर्मी इसमें काम करती है, पैरा कमांडो इसमें किस तरह से काम करती है, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी, पूरे जो लोग हैं, जनता जो है वो इन सभी चीज़ों से यहाँ पर रूबरू हो रही है और जान रही है कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो उनके लिए काम करती है। जी, कैमरामैन हृदय के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि न्यूज़, रायपुर।